उनके पार्लियामेंट में सामने आई है, जिसमें एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक चार्जशीट जो है वो उन्होंने पेश की है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, माइनॉरिटीज़ के राइट्स ना देने पर। इस पे हमारा रिएक्शन तो ये आया है, रद्द-ए-अमल तो ये आया है कि जी बड़ा अफसोसनाक है और उन्हें हमारी जो यहाँ अंदरूनी मामलात हैं या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट हम इस सिलसिले में कर क्या सकते हैं अगर वो GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लेते हैं? देखिए बात ये पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कैसे हॉलोकास्ट को इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, ये उनके अल्फाज थे इस स्पीच के दौरान। भी की है, फॉरेन ऑफिस देख रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन मुझे ये बताएं जावेद अब्बासी साहब, ऑब्वियसली ये मामला जो है बहुत सेंसिटिव है, बड़ी रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ इससे जुड़ी हुई हैं। आप हम सब अपने जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं या जुडिशल सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं या फिर जिन लॉज का हम जिक्र कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अगर गलत उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो लॉज अब्यूज़ होते हैं, तो वो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है ये अब एक इंटरनेशनली यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ की रेजोल्यूशन सामने आ गई है। 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो आप जिन पर इम्प्लीमेंट करने के पाबंद हैं वो कहते हैं कि जी आप नहीं कर रहे हैं। अब उनका जो भी मौक़िफ़ हो वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपसे अगर ये स्टेटस वापस ले लेते हैं तो फिर क्या होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि ये वो इशू है जिस पे मैं PMLN, PTI या पीपल्स पार्टी नहीं देख रही हूँ, ये इस मुल्क का मामला है। ये जो अपनी बातें कर रहे हैं उनका एक अपना एजेंडा है। मुझे लगता है कि ये एजेंडा जो है ये खास उन्हें किसी तरह से फीड किया गया है और ये फीड करके बातें की जा रही हैं और उनका ख्याल है कि ये दबाव डालकर कोई मुसलमानों से कोई ऐसी बात मनवा ले या मनवाना वो चाहते हैं तो वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ना ऐसा हो सकता है ना कभी होगा। 2020 में ही, पिछले साल ही ये खुद हमारा GSP प्लस स्टेटस जो है वो एक्सटेंड किया गया टिल 2022 और अब एकदम से ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। ये केसेस नए नहीं हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत साल पुरानी हैं। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पस पर्दा मकासद या कुव्वतें हैं जो ये चीज़ें कर रही हैं? जो ये बहुत अहम इशू है, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर हमें बहुत संजीदगी से सोचना होगा। GSP प्लस यूरोपियन यूनियन ने हमें कोटा दिया है एक्सपोर्ट्स का, जो इस मुल्क के लिए हमारा इस वक्त अगर आप हिसाब लगा लें कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एक्सपोर्ट्स का इस कोटा के हवाले से है, तो हम इतना इसको डिसमिस ना करें। ठीक है, एक प्राइवेट मेंबर ने कुछ सवालात उठाए हैं। ये भी हकीकत है कि मजहब के नाम पर जितने भी कवानीन बने हैं, हम एक इस्लामी फलाही रियासत है और हमारे सारे कवानीन उस स्पिरिट से मजहब के शैडो में आते हैं। लेकिन कहीं कहीं कोई भी कानून हो, वो सेक्युलर लॉ हो या मजहब के नाम पे हो, अगर वो मिसयूज होता है, पार्लियामेंट जो है उसको इस चीज पर ध्यान दे। हमें दुनिया में हर मुल्क की जरूरत है, हम अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो हमें सही है। और ये GSP प्लस स्टेटस के बाद जैसे आपने कहा कि इतने सारे ट्रेड इंसेंटिव्स के बाद जो बेनिफिट्स मिले हैं, एडिशनल बेनिफिट्स मिले हैं, उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स का हुजम बहुत ज्यादा बढ़ा है। ऑब्वियसली वो चीज लूज करना हमारे फायदे में तो नहीं होगी। कश्मीर का राग अलपते अलपते पाकिस्तान को चारों तरफ से झटके लग रहे हैं। एक और जहां पाकिस्तान अपने ही घर में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करता है और बड़ी शान से दूसरे देशों पर उंगली उठा देता है। भले ही पाकिस्तान अपने दमन में ना झांकता हो, लेकिन बाकी सभी देश जानते हैं कि वह अपने मुल्क में क्या कर रहा है। FATF पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। इसी के साथ यूरोप इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यूरोपियन कमीशन के EU कमिश्नर फॉर ट्रेड को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि पाकिस्तान से जनरलाइज सिस्टम प्रोफेंसी प्लस स्टेटस वापस लिया जाना चाहिए। पहले से ही पाकिस्तान मंदी की मार झेल रहा है। अब ऐसे में यदि उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाती है तो उसके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि GSP के तहत यूरोपीय देशों में आयात के लिए शुल्क नहीं लगाया जाता है। EICC ने पाकिस्तान कमिश्नर के नाम जो चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों का धर्म उत्पीड़न किया जाता है। 12 सितंबर को लिखे पत्र में EICC ने अल्पसंख्यक समुदायों से लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों पर भी प्रकाश डाला। चिट्ठी में लिखा गया है कि मैडम कमिश्नर, हम चिंतित हैं कि पाकिस्तानी ईसाइयों, सिखों और हिंदुओं के खिलाफ व्यवस्थित नरसंहार में लिप्त हैं। अल्पसंख्यकों ने पाकिस्तान में ऐतिहासिक और वर्तमान धार्मिक उत्पीड़न और व्यवस्थित हिंसा का अनुभव किया है। वहां जबरन धर्मांतरण किया जाता है। पत्र के अनुसार धार्मिक उत्पीड़न, नरसंहार, विध्वंस और चर्चों और मंदिरों की तबाही और शिक्षा केंद्रों को ध्वस्त किया जाता है।
पाकिस्तानी ईसाई, हिंदू और सिख अदालतों के सामने शक्तिहीन है, क्योंकि वहां अपराधियों को मदरसों से झूठी उम्र और शादी के प्रमाण पत्र मिलते हैं और अदालतें दस्तावेजों के वेरिफिकेशन नहीं करती हैं। ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक ने केवल उग्रवाद के लिए आसान लक्ष्य है, साथ ही देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार का शिकार भी है। 25 अप्रैल को लिखे पत्र में EICC ने अल्पसंख्यक समुदायों से लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों पर भी प्रकाश डाला। एक बैठक के दौरान GSP को पाकिस्तान में वापस लेने की मांग यूरोपीय संसद के सदस्यों द्वारा उठाया गया था। अतीत में यूरोपीय संघ ने मानव अधिकारों के उल्लंघन में शामिल देश जैसे श्रीलंका के साथ व्यापार विरोधाधिकार निलंबित कर दिया था। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने उन उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित किया है जिनका उत्पादन संघर्षों के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित है। EIC ने कहा कि कोई भी देश जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक हिंसा की गतिविधियों में लिप्त है, उन्हें यूरोपीय संघ से कोई विशेष व्यापार, विशेषाधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही पाकिस्तान को अल्पसंख्यक समुदायों के सामने अधिकार सुनिश्चित करने के अपने वादे को तोड़ने के लिए भी